आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। नमस्कार, समाचार भारतीय जर्नलिस्ट फोरम की इस खास पेशकश राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के 9वें अंक में आपका स्वागत है। इस चुनाव की लगातार हम कवरेज कर रहे हैं। आज से 2 दिन बाद चुनाव संपन्न हो जाएंगे, यानी 31 अगस्त को परिणाम भी आ जाएंगे। इस बीच अध्यक्ष प्रत्याशियों को लेकर किस तरह से प्रचार की होड़ मची हुई है और क्या है जातीय समीकरण, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ त्रिकोणीय, अन्य पदों पर भी यही स्थिति। साथियों, उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति का चुनाव अब अपने अंतिम दौर में है। इसलिए आज के एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की क्या स्थिति है और कौन मुख्य लड़ाई में है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि अध्यक्ष पद के लिए कौन कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। अध्यक्ष पद पर 8 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें निवर्तमान अध्यक्ष हेमंत तिवारी, मनोज मिश्रा, प्रभात कुमार त्रिपाठी, शशिनाथ दुबे, देवकीनंदन मिश्रा, विक्रम राव, अमरेंद्र कुमार सिंह और अनुराग यादव चुनाव लड़ रहे हैं। शुरुआती दौर में तो ये लग रहा था कि ये मुकाबला निवर्तमान अध्यक्ष हेमंत तिवारी और पिछली बार तीसरे स्थान पर रहे मनोज मिश्रा के बीच होने जा रही है, लेकिन अनुराग यादव, देवकीनंदन मिश्रा, शशिनाथ दुबे, प्रभात त्रिपाठी और अमरेंद्र कुमार सिंह की उपस्थिति ने इसे रोचक बना दिया है। यही कारण है कि 4 बार अध्यक्ष रहने के बाद 5वीं बार अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हेमंत तिवारी भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनका अनुभव और उनकी टीम एक बार फिर चुनाव को अपने पक्ष में कर सकने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। पिछली बार के रनर ज्ञानेंद्र शुक्ला के चुनाव न लड़ने के कारण मनोज मिश्रा हेमंत तिवारी को सीधी टक्कर देने का मात्र दावा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। उनके साथ भी अनुभवी और मजबूत टीम काम कर रही है। पहली बार अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे अनुराग यादव विवाद रहित छवि, हाईटेक प्रचार प्रसार और सामाजिक समीकरण पर जबरदस्त पकड़ के कारण मुख्य मुकाबले में दिखाई दे रहे हैं। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वोटरों को अपने साथ करने के साथ साथ अनुराग यादव ब्राह्मण, क्षत्रिय और कायस्थ वोटरों को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं। संगठनात्मक सपोर्ट उनकी राह को आसान बना रहा है। पत्रकार साथियों को केवल एक मेरी अपील है, एक मेरा अनुरोध है कि आप अध्यक्ष के तौर पर किसी नेता को ना चुनिए, आप अपने सारथी को चुनिए, अपने भाई को चुनिए, जो आपकी हर समस्या, हर संकट में आपके साथ खड़ा हो सके और आपके बीच का हो, जिसको आप कभी भी किसी भी समय बुला सकें, अपने साथ उसको रख सकें, अपनी बात उससे कह सकें और वो आपकी लड़ाई में वो सहायक हो। तो ऐसे उम्मीदवार को चुनिए। गंभीर प्रत्याशियों में एक और नाम देवकीनंदन मिश्रा का भी है, जो निरंतर पत्रकारों से संपर्क कर रहे हैं और अपनी गतिविधियों के कारण चर्चा में बने हुए हैं। इसी के साथ साथ 7 बार चुनाव लड़ चुके प्रभात कुमार त्रिपाठी 8वीं बार अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। प्रभात कुमार त्रिपाठी बेबाकी के साथ निवर्तमान समिति के क्रियाकलापों पर निरंतर सवाल भी उठा रहे हैं। सरकार देना चाहती है, लेकिन समिति ले नहीं पा रही है, क्योंकि पत्रकारों की बात वो रखती ही नहीं है। वो अपने ही हित में काम करती है। जब वो अध्यक्ष बन जाते हैं तो वो उनका अपना एजेंडा शुरू होता है और उनकी अपनी दुकानदारी शुरू हो जाती है। अध्यक्ष प्रत्याशी शशिनाथ दुबे भी वर्तमान व्यवस्था को बदलने के लिए मैदान में हैं। परिवर्तन के लिए शशिनाथ दुबे सड़कों पर उतरने की भी बात कह रहे हैं। अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों में एक और नाम अमरेंद्र प्रताप सिंह का है, जो अपने तरीके से मतदाताओं को आकर्षित करने का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा विक्रम राव भी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। इस तरह ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त चुनाव समिति के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला अंत तक आते आते त्रिकोणीय हो गया है। देखना यह है कि अंतिम बाजी किसके हाथ लगेगी। तो अभी हमने आपको दिखाया कि अध्यक्ष पद प्रत्याशी के लिए कौन कौन रेस में है और किस तरह से जातीय समीकरण सेट करने की कोशिश की जा रही है। अब हम बात करेंगे सचिव और कोषाध्यक्ष के पदों के लिए लड़ने वाले उम्मीदवारों की, जिसमें कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कुछ तो पहले यानी इससे पिछली समिति में भी चुनाव में मैदान में थे और जीत कर भी आए थे, लेकिन इस बार उनका जातीय समीकरण क्या है, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट। सचिव पद पर कुल 6 प्रत्याशी मैदान में हैं, जहां निवर्तमान सचिव श्री शरण सिंह तीसरी बार फिर सचिव बनने के लिए प्रयासरत हैं, जिसमें उनका संगठन भरपूर सहयोग भी कर रहा है। वहीं पिछली बार मात्र 17 वोटों से पीछे रह गए भारत सिंह इस बार जीत के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं और उनकी जीतोड़ मेहनत रंग भी लाती दिख रही है। जो हमारे जर्नलिस्टिक वे के लोग हैं, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, उनका फ्यूचर सिक्योर हो, नंबर 1। नंबर 2, वो कहीं जाएं तो उनको मान सम्मान मिले और वो जो अपनी नौकरी कर रहे हैं उस नौकरी में कहीं उनको असुरक्षा न मिले, असुरक्षित महसूस न करें वो, और उसके बाद
उनके साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो हम वहाँ पे दिखाई दें। अजय श्रीवास्तव चुनाव को नया मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं और अपने चुनावी अनुभव का फायदा लेते नजर आ रहे हैं। वहीं अरुण कुमार त्रिपाठी शांत भाव से गंभीर प्रयास कर रहे हैं। सुल्तान शहरयार खान अपने अनुभव और पहचान के आधार पर अन्य पदों पर लड़ रहे प्रत्याशियों के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। इसके अलावा राघवेंद्र प्रताप सिंह अपने किए गए कामों की सूची और भविष्य की योजनाओं के साथ वोट मांग रहे हैं। सचिव पद पर कड़ी टक्कर दिखाई पड़ रही है, जिससे मुकाबला चतुष्कोणीय हो गया है। कोषाध्यक्ष के एक पद के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में। निवर्तमान कोषाध्यक्ष आलोक कुमार त्रिपाठी एक बार फिर से कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें उनका संगठन भरपूर सहयोग कर रहा है। जो समाज के लिए कर सकता है और जो निडर हो सकते हैं, निडर होकर के आपको पत्रकारिता करनी है। वहीं संजय कुमार चतुर्वेदी लगातार जनसंपर्क पर कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ दिलीप कुमार सिंह और इंद्रेश कुमार रस्तोगी अपने अपने तरीके से चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार मेहनत करते दिख रहे हैं। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।